हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्भय सर आप लोग सभी का हम अपने ऑनलाइन हब ईडू फाइवर पे स्वागत करते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी जो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा 2023 के तैयारी में जुटे हुए हैं, उनके लिए मैं बेहद और बहुत ही रंगीन क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्योंकि आज होने वाला है यहां से रंगीन कार्यक्रम का क्या स्टार्ट। तो पिछले दिन मैंने 30 क्वेश्चन बताया था। इस रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन तंत्र से मैंने 30 क्वेश्चन बता दिया था। आज 31 क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और टॉप 30 क्वेश्चन आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेके आया हूं, क्योंकि यहां से आपके बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार के विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन हर बार आई है और इस बार भी आएगा। यह है मेरा वादा, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं तुम्हें पहले से ज्यादा। तो जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दो कि सभी लोग खुश हो, निरोग हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, जबरदस्त हो और जहां भी हो पहले से जरूर अच्छा होंगे। तो जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दो कि सर हम लोग सारे लोग अच्छे हैं। चलिए भाई, आज की क्वेश्चन को क्या करता हूं, स्टार्ट करता हूं। तो ये रहा आपका 31 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। यानी कि पुरुष प्रजनन, जो पुरुष प्रजनन प्रणाली है उसका हिस्सा नहीं है। पहला है अंडकोश, अंडाशय यानी कि ओवरी, वृषण और शुक्र वाहिका। तो ये तो पुरुष में होता है, ये भी पुरुष में होता है, ये भी पुरुष में होता है। तो कौन सा हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंडाशय यानी कि ओवरी जो है वो पुरुष प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितने लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 31 सही हुआ है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। और मुझे ये भी बताओ कि आप लोग बिहार के किन किन जिलों से हमारे इस क्लास को देख रहे हो। मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यह रहा क्वेश्चन नंबर 32। लिखा है कि डॉट डॉट में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। बच्चा जो पैदा होता है वो किसकी मांसपेशियों के, है ना, संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। तो ऑप्शन में है शुक्र वाहिका, डिंब वाहिनी, गर्भाशय या योनि। किसकी मांसपेशियों में संकुचन होने की वजह से बच्चा यानी कि नॉर्मल डिलीवरी होता है। तो आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। यानी कि जिस समय प्रसव होते हैं, यानी कि जिस समय बच्चे पैदा होने लगते हैं, उस समय जो गर्भाशय की जो दीवारें हैं उसमें संकुचन का कार्यक्रम चलता है, जिसकी वजह से बच्चे आसानी से पैदा होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कहा गया है कि मनुष्यों में निषेचन डॉट डॉट में होता है। अरे कहां होता है निषेचन का जो कार्यक्रम होता है वो कहां होता है? जहां पर आपको मनुष्य का शुक्राणु और महिला का अंडाणु मिलता है वहां पर क्या होता है? निषेचन होता है। तो मिलने का काम कहां होता है ये आपको बताना है। फैलोपियन ट्यूब, अंडाशय, योनि, गर्भाशय। इन 4 ऑप्शनों में से क्या सही है? जल्दी से मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी जो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा 2023 की तैयारी में जुड़े हुए हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। तो बताइए जल्दी से क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में पुरुष का यानी कि मनुष्य का आपका क्या शुक्राणु और महिला का अंडाणु आपस में क्या होता है? मिलता है। और मिलने की जो प्रोसेस होती है उसे निषेचन के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 लेते हैं। 34 में बोला गया है कि गर्भाशय डॉट डॉट के माध्यम से योनि से खुलता है। गर्भाशय किसके माध्यम से योनि से खुलता है भाई? पहला ऑप्शन है डिंब वाहिनी, शुक्र वाहिका, मूत्र मार्ग या गर्भाशय ग्रीवा। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ व्हाट विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 34। तो बताइए गर्भाशय किसकी माध्यम से योनि से खुलता है जी? तो इसका राइट आंसर होगा गर्भाशय ग्रीवा, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस
क्वेश्चन। तो मेरे जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि आप लोग बिहार के किन किन जिलों से हमारे इस क्लास को देख पा रहे हो। और आपको पूरी कंप्लीट तैयारी मैं करवाने वाला हूं, यानी पूरी साइंस होगी यहीं पर कंप्लीट, पूरा आपका बिहार का जीएस यहीं पर कंप्लीट होगा, पूरा आपका हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी जितने भी पूछे जाएंगे, मैथ, रीजनिंग जितना भी पूछा जाएगा बेटा सब यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 35। मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किसमें निर्मित होता है? जो मादा रोगाणु कोशिका या अंडे जो होता है वो किसमें निर्मित होता है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है गर्भाशय ग्रीवा, ऑप्शन बी योनि, ऑप्शन सी अंडाशय, ऑप्शन डी जो है वो आपका गर्भाशय है। तो ये अंडे जो निर्मित होते हैं वो होते हैं आपका अंडाशय में, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होंगे प्यारे मित्र। ठीक है, चलिए ना लेट करेंगे ना वेट करेंगे और सीधे इसको बर्बाद कर देंगे। ये ना इस बार बिहार पुलिस और बिहार दरोगा को एकदम बेटा बर्बाद कर देना है। रिजल्ट तुम्हारी होगी, ये है मेरा वादा, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें पहले से ज्यादा और कहीं ना कहीं सब कुछ आपको मैं देता चला जाऊंगा। तो लिखा हुआ है ग्राफियन पुटक, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉलिकल की गुहिका को क्या कहा जाता है? ग्राफियन पुटक यानी कि फॉलिकल की जो गुहिका होते हैं उसे क्या कहा जाता है? कोटर यानी कि एंट्रम, उल्ब गुहिका यानी कि एमनियोटिक कैविटी, द्रव पुटक यानी कि लिक्वर फॉलिक्यूली, या पेरिडिम चक्रिका यानी कि डिस्कस पॉलीग्रास। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे मित्र? कमेंट बॉक्स में बताइए इसका भी आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा उसे हम लोग बोलते हैं कोटर यानी कि एंट्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। जब से तुझे मैंने देखा सनम, बोलो सर कहाँ? यहाँ, कहाँ? यहाँ, कैसे? ऐसे, कैसे? ऐसे, कैसे? ऐसे। चलिए ऑप्शन, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 पे आते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 37। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को डॉट डॉट कहा जाता है। बताइए जी, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? मादा युग्मक, यूगेमेट, या नर युग्मक, या फिर सम युग्मक, क्या कहा जाता है जी? तो उसे कहते हैं हम लोग मादा युग्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस चैप्टर से आपके बिहार पुलिस में, बिहार दरोगा में और बिहार के विभिन्न एग्जामों में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। यह रहा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया है कि डॉट डॉट के द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं। बताइए जी, किसके द्वारा शुक्राणु जो है वो वृषण से बाहर आते हैं? तो एक पहला ऑप्शन है शुक्रवाहिका, अंडवाहिनी, मूत्रमार्ग या मूत्रवाहिनी। किसके द्वारा बाहर आता है? तो ये आते हैं आपको शुक्रवाहिका के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्यारे मित्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ये रहा क्वेश्चन नंबर 39। लिखा हुआ है कि इनमें से क्या एक नर प्रजनन अवयव नहीं है? यानी आपको यह बताना है कि इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नर प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। अंडकोश की थैली ये तो पाया जाता है जी, गर्भाशय ग्रीवा, प्रोस्टेट ग्रंथि, वृषण। तो भाई मनुष्य में तो अंडकोश की थैली होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि भी पाई जाती है, वृषण भी पाया जाता है। तो कौन सा ऐसा हिस्सा नहीं है? तो गर्भाशय ग्रीवा ये किसकी तंत्र का हिस्सा है? तो महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं मेरे प्यारे मित्र। अगला क्वेश्चन ये रहा 40 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं मूत्र मार्ग, यानी मूत्र मार्ग यानी कि देखने की आवश्यकता नहीं है, यानी सीधे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं प्यारे मित्र, लगा दो आग पानी में और बना दो बिहार पुलिस बिहार दरोगा की साइंस को तूफानी में। क्वेश्चन नंबर 41 बोला कि अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? यानी कि अंडा जो होती है उसको अंडाशय से गर्भाशय तक कौन लेके जाता है? बीज वाहिका, मूत्र वाहिनी, शुक्रवाहिका या गर्भाशय ग्रीवा।
तो ये ले जाने का जो काम होता है उसका काम होता है बीज वाहिका का, यानी बीज वाहिका जो होती है वो अंडे को अंडाशय से आपको गर्भाशय तक ले जाने का काम करता है ना प्यारे मित्र। बताओ तो कमेंट बॉक्स में कितने कितने अभी तक सही हुए हैं, कितने कितने किसका अभी तक सही हुआ है कमेंट बॉक्स में जरा सा आप लोग ये भी बताया कीजिए, है ना। एकदम पूरा बर्बाद कर देना है आप लोग को। बिहार पुलिस और झारखंड दरोगा का, बिहार पुलिस हो गया, आपको बिहार दरोगा हो गया, इसका प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा, मॉडल सेट भी करवाऊंगा, कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मॉडल सेट आपको करवा दूंगा, प्रैक्टिस सेट आपको करवा दूंगा, यानी पहले नोटिफिकेशन तो आने दो मेरे दोस्त, फिर बर्बाद कर दूंगा, यह है मेरा वादा, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं अक्सर तुम्हें पहले से ज्यादा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 लेते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है? लो जी, मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है, ये आपको बताना है। अंडाशय ये तो मादा में पाई जाती है, गर्भाशय भी होता है, योनि भी होता है। शुक्रवाहिका क्या महिलाओं में होती है? नहीं, ये पुरुषों में पाए जाने वाले हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये जो है वो मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं और देखते हैं क्या ये बोला जा रहा है। बोला है कि मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाया जाता है? तो वो क्या है ना, बताइए तो। अंडे को कहां से? अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाया जाता है। किसके द्वारा ले जाया जाता है? अंडाशय के द्वारा, फैलोपियन ट्यूब के द्वारा, योनि के द्वारा या लिंग के द्वारा। इनमें से किनके द्वारा अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाया जाता है? ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है? तो ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी का काम है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब का काम है अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाना, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी जाती है? बताइए, कॉपर टी का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? कि भाई जो प्रोडक्शन है वो ना हो, यानी कि प्रजनन तंत्र को रोकने के लिए, प्रजनन कम करने के लिए हम लोग करते हैं, है ना। जिस तरह से हम लोग कंडोम वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो महिलाओं में कॉपर टी का इस्तेमाल की जाती है। तो इसका काम होता है कि गर्भ निरोधक का काम करता है। ये जो कॉपर टी है वो किसकी काम करती है? गर्भ निरोधक का, यानी कि गर्भ को रोकने का काम करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कर रहा है ये देखिए। नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? यानी कि मुख्य आनुवांशिक सामग्री, यानी कि जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। तो जेनेटिक मटेरियल किसमें पाई जाती है? शुक्राणु में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना। मैं टॉप 30 क्वेश्चन आज भी लेके आया हूं। मैं डेली आपके लिए 30 टॉप क्वेश्चन लेके आऊंगा, जो कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार के विभिन्न एग्जामों में काम आने वाली है। ठीक है ना। और ऐसा ऐसा क्वेश्चन लेके आऊंगा जो बार बार एग्जामों में रिपीट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, प्रसव पीड़ा की दीवारों में संकुचन के कारण होता है। किसके संकुचन के कारण होता है जी? प्रसव पीड़ा की दीवारों में संकुचन के कारण होता है क्या? जीन का मुक्त होना, अंडाशय, गर्भाशय या उदर का निचला भाग। तो ये जो प्रसव पीड़ा जो होता है वो दीवारों के संकुचन के कारण होता है। किसके दीवारों के संकुचन के कारण होता है? तो गर्भाशय, गर्भाशय की जो दीवारें होती है उसमें संकुचन हो आ जाती है, जिसकी वजह से प्रसव क्या होती है? पीड़ा होती है, यानी कि बच्चे को पैदा करते समय दर्द का महसूस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मेरे दोस्त, मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या है। मां के शरीर के अंदर बच्चे का विकास में लगभग महीने लगते हैं। बताओ, जो मां के जो शरीर के अंदर, यानी कि मां के गर्भाशय में पल रहे बच्चे का जो विकास में जो समय लगता है वो कितना लगता है? हम लोग सभी को पता है कि जो मनुष्य जाति होते हैं उसके बच्चे को विकास होने में कितने समय लगते हैं? 9 महीने का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग को 48 में क्या बोला जा रहा है देखते हैं। कहता है कि डॉट डॉट के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। किसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है? ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, स्वेद निषेचन या प्रागन। किसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है? तो आप लोग सभी को पता है कि जब अंडा और
क्या शुक्राणु आपस में मिलता है और मिलने की जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं निषेचन। यानी निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, युग्मज का निर्माण होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं, इसमें क्या आंसर होने वाली है। मनुष्यों में निषेचित अंडा डॉट डॉट के अस्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। बताओ किस में प्रत्यारोपित हो जाता है भाई, योनि में, गर्भाशय में, गर्भाशय ग्रीवा में या अंडाशय में? तो बताइए क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपको गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो आपका बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएंगे प्यारे मित्र, तो आप बोलिएगा कि सर इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। इसमें क्या बोला जा रहा है कि प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं डॉट डॉट हो सकती है। क्या हो सकती है जी, वंशागत, परिवर्तित, संशोधित या कम। प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं क्या हो सकती है, तो आप बोलोगे सर वंशागत भी हो सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए क्या है, सही आंसर है। क्लियर है प्यारे मित्र, तो जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ तुम लोग कौन कौन से जिले से देख रहे हो, बिहार के किस किस जिले से आप हमारे इस क्लास को डेली देखते हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी, बेटा देर किस बात की, जल्दी से टाइप करके कमेंट बॉक्स में बताओ कि बिहार के किस किस जिले से आप मेरे इस क्लास को डेली देख पाते हो, है ना। और सुनो, तुम लोग को पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आंसर सहित वाला आज से मिलना क्या हो जाएगा, स्टार्ट। आज से मिलना तुम लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप वहां से उस टेलीग्राम चैनल में क्या हो जाइए, ज्वाइन हो जाइए, और फिर आपको आंसर सहित जो भी क्लास आपको यूट्यूब पे मिलेगा उसका आंसर सहित पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन डॉट डॉट में होता है। बताइए नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन किस में होता है, वृषण में या शुक्रवाहिका में या अंडकोश में या प्रोस्टेट में? तो हम लोग को पता है कि नर जनन कोशिकाओं का जो उत्पादन होता है वो आपको किस में होता है, वृषण में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्यारे मित्र अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, है ना। अरे दैया 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 रे, दैया 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 रे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा उत्तक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? बताओ ये प्लेसेंटा के द्वारा क्या करते हैं, आप लोग सभी को पता है। पिछले जब मैं क्लास करवाया था उस समय भी प्लेसेंटा के बारे में बताया था कि प्लेसेंटा का क्या काम करती है कि, है ना, जो बच्चे गर्भ में पल रहे होते हैं उनको भोजन यानी कि पोषक तत्व प्रदान किया जाता है इसी प्लेसेंटा के माध्यम से, है ना। तो अगला है भ्रूण के सहायक के रूप में कार्य करता है, भ्रूण का पोषण प्रदान करता है, भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर है ना। जितने भी अपशिष्ट पदार्थ उस बच्चे के अंदर होता है प्लेसेंटा उसके वो उस नली के द्वारा, प्लेसेंटा के नली के द्वारा वो बाहर आ जाती है और पोषक तत्व जो माँ के ब्लड से उस बच्चे में चल जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पे देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है कि नर और मादा युग्मक आपस में मिलाकर बनते हैं। किसको मिलाकर बनते हैं भाई, तो नर और मादा युग्मक आपस में मिलाकर क्या बनाते हैं, तो यो बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका राइट आंसर है। चलिए प्यारे मित्र अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है। पुरुष प्रजनन तंत्र के उस अंग की पहचान करे जो शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक ही मार्ग का निर्माण कराता है। कौन कराता है जी, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, अंडकोश की थैली या मूत्र मार्ग? तो बताओ शुक्राणु के लिए और मूत्र मार्ग के लिए दोनों के लिए एक ही नली होता है जिससे हम लोग बोलते हैं मूत्र मार्ग, यानी कि यूरेथ्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन नंबर 55 विदलन विभाजन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?
विदलन विभाजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भ्रूण का आकार घटता है इसमें, भ्रूण का आकार बढ़ता है इसमें, कोशिका का आकार बढ़ता है, कोशिका का आकार घटता है। बताइए इन चार ऑप्शनों में से क्या इनका सही आंसर होना चाहिए? तो विदलन विभाजन के संबंध में क्या होता है कि कोशिकाओं का जो आकार होती है ना मेरे प्यारे मित्र, वो घट जाती है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, अरे ठीक बानू, नून रोटी खाएंगे और बिहार में बिहार पुलिस और दरोगा में पास कराएंगे। नून रोटी खाएंगे, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में पास कराएंगे। बताइए प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्राव में प्रवेश करता है, किस में प्रवेश करता है जी? प्रोस्टेट से ग्रंथि से होने वाला जो आपका स्राव हो किस में प्रवेश करता है? वृक्क में, वृष में, मूत्र नली में या मूत्र मार्ग में? किस में प्रवेश करेगा? तो आप लोग सभी को पता है वो प्रवेश करता है मूत्र मार्ग में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसमें आइए, लीजिए, इसमें बोल रहा है कि डॉट डॉट युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। कौन लाता है इसमें से बताओ? लड़कों में जो दिखाई देने वाली जो उपस्थिति में जो बदलाव लाता है वो कौन लाता है? पहला ऑप्शन है प्रोलैक्टिन, है ना, एंडरलाइनिन, है ना, एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, है ना। तो जो लड़कों में पाया जाता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो लड़कों में जो बदलाव आता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से आती है मेरे प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण बहता है? जब महिलाओं में, जब लड़कियों में, जब मासिक धर्म के कारण क्या होता है कि योनि से रक्त निकलती है, यानी कि खून निकलता है। तो ये खून निकलने का कारण क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला है कि शुक्राणु के फटने से, अंडाशय के फटने से, गर्भाशय की परत को टूटने से या योनि की दीवारों में टूटने से। तो इसमें होता क्या है कि हर एक महीना गर्भाशय की जो दीवारें होती है, जो पतली परत होती है वो टूटती है, जिसकी वजह से मासिक धर्म होती है और उसमें क्या होता है कि ये उसके योनि से ब्लड का क्या होता है? रिसाव होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। मेरे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं। यह रहा क्वेश्चन नंबर 59, लिखा हुआ है निषेचित अंडा युग्मज डॉट डॉट की परत में समाविष्ट हो जाता है। किसमें समाविष्ट हो जाता है ये आपको बताना है? डिंबवाहिनी, योनि, गर्भाशय ग्रीवा या गर्भाशय। तो निषेचित जो अंडा होता है वो किसमें, जो निषेचित जो अंडा है, जो युग्मज है, वो किसकी परत में समाहित हो जाती है? तो वो समाहित हो जाती है गर्भाशय की परत में, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्यारे मित्र। चलिए टॉप 30 क्वेश्चन में से, है ना, आज उसका लास्ट क्वेश्चन ये देखिए 60 नंबर है ना। उस भाग की पहचान करें जहां पुरुष प्रजनन भाग में जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। जनन कोशिकाओं का निर्माण किस में होता है? तो आप लोग सभी को पता है कि वृषण में होता है। तो जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज मैंने 31 से 60 क्वेश्चन करवाया, यानी कि 30 टॉप क्वेश्चन करवाया प्रजनन तंत्र से। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी से बता दो कि किसका कितना सही हुआ है, और आप लोग ये भी कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसा लगा, आपको क्लास कैसा लगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी जो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, जो हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और उनको लग रहा है कि यहां से तैयारी करना हमारे लिए बेनिफिशियल साबित होगा। तो जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि आप लोग बिहार के किस किस जिले से हमारे इस क्लास को डेली देख पाते हो और किसका कितना सही हुआ है ना। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। कल फिर से मैं आपके लिए लेके आऊंगा टॉप 30 क्वेश्चन। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं जस्ट अगले दिन। आपका रात मंगलमय हो, दिन मंगलमय हो, सब दिन रात सब मंगलमय हो। थैंक यू, बाय बाय।